Students, myself Asaf sir. Today you are going to study about the concentration of the solution. Concentration of the solution. सबसे पहला चीज आपको समझना है ये concentration of the solution होता क्या है. ये देखिए, एक होता है concentration जब हम कोई चीज में काम करते हैं और उसके ऊपर पर्टिकुलर फोकस करते हैं तो उसे कहते हैं concentration. लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन के लिए जो आप वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन का सॉल्यूट के कंपेयर में और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के कंपेयर में जब हम निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट इज दैट? अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, पहले ये बात समझिए. इट इज द अमाउंट ऑफ solute present in the given amount of solvent or solution is called as concentration of the solution. Concentration of the solution. अब जरा ध्यान से देखना, आप लोग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो बता रहा हूं मैं. कंफ्यूजन कहां पर होता है? फाइंड द क्वेश्चन में दे देता फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं, वेरियस वेज. ठीक है, वेरियस वेज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. अब हमने यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये क्या हो सकता है? मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है. मास के कंपेयर में हो सकता है, वॉल्यूम का वॉल्यूम के कंपेयर में हो सकता है, मास का वॉल्यूम के कंपेयर में हो सकता है. तो क्या है, मेथड क्या है? बहुत सारे हैं. ठीक है, तो कंसंट्रेशन अब क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया है. अगर सॉल्यूट मास दिया है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का मास दिया है तो मास बाई मास परसेंटेज में निकाल सकते हैं. ठीक है, पीपीएम में निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, मोलालिटी में निकाल सकते हैं, मोलारिटी में निकाल सकते हैं, नॉर्मालिटी में निकाल सकते हैं. तो देयर आर वेरियस वेज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. तो मतलब क्या हुआ? concentration can be calculated in various terms. What are that? Percentage. Second one, ppm, parts per million. C, mole fraction. अब आपको यहाँ पे जरा समझिएगा. परसेंटेज मतलब क्या हुआ? सीधा बात, आउट ऑफ 100. आउट ऑफ व्हाट? 100. पीपीएम का मतलब क्या है? आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 10 to the power 6 पार्ट्स. आउट ऑफ व्हाट? 10 to the power 6 पार्ट्स. आउट ऑफ 100 पार्ट्स. कैलकुलेशन जो करना है आउट ऑफ 100 पार्ट्स. यहाँ पे क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन में आउट ऑफ 1. ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 में कितना? 1 के कंपेयर में उस सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व हुआ है 1 के कंपेयर में कितना? 0.5, 0.2, 0.3. आउट ऑफ 1. परसेंटेज मतलब 10%, 15%, 20%. तो आउट ऑफ 100, 10 to the power 6. तो कंपेरिजन टू 10 to the power 6 में कितना? मतलब पार्ट्स पर मिलियन में कितना? तो ये आपके नॉर्मल जो 9th क्लास में भी पढ़ते हैं वो है, बेसिक चीजें. यहाँ पर ये भी 11th क्लास में है. C, D, E and F. इसके अलावा 3 और है.
पढ़े जाते हैं, है तो बहुत सारे और भी है, लेकिन ये 3 जो मेन जो पढ़े जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीबीएसई के एग्जाम हो, नीट के हो या क्या आईआईटी के हो। तो क्या हुआ, एक होता है आपका मोलालिटी, डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल है, मोलारिटी, मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल है, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी डिनोटेड बाय कैपिटल है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इन तीनों को पहले समझाया और इन तीनों को बाद में छोड़ा। अब बात को समझिएगा जरा, ऐसा क्या वजह क्या रहा। इन तीनों को अलग से समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन जो है, ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कंपेयर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन नहीं था, ओनली यहां पर था मोल का रिलेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर मेनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये आउट ऑफ 1 में कैलकुलेशन आता है, फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल का रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल बाय मास ऑफ व्हाट, अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, number of equivalent gram equivalent of number of gram equivalent per unit of 1 liter of solution, मतलब क्या है, that is normality in terms of volume, in terms of volume, in terms of mass with as compared to the what, number of moles of solute। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्यूट है, ये अलग है और ये आपके अलग है। आज हमें इन दोनों को कंप्लीट कर लेना है, इन दोनों को कंप्लीट करना है। बेसिक फंडा हमने बता दिया, ये सारी चीजें कंसंट्रेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इन पार्ट से होते हैं, ये 4 से, क्योंकि ये आपके 12th में भी इस्तेमाल होते हैं, सॉल्यूशन में भी चैप्टर में पढ़ाई जाते हैं। तो सॉल्यूशन के जो पढ़ते हैं बंदा, अगर ये नहीं मालूम है तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चंस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स, केमिकल काइनेटिक्स में, हर जगह इस्तेमाल होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का इसी को कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होने वाला चीज है, ठीक है। इवन आपके लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, घर में मान लीजिए चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, वहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ज्यादा मीठा, मतलब चीनी ज्यादा अमाउंट में डालो, क्या कम मीठा, क्या चीनी कम अमाउंट में डालो, चीनी मत डालना, ठीक है, नमक थोड़ा डाल के ले आओ, क्या, तो वहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन हर दिन इस्तेमाल होता है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन लैब, ये मत सोचिए कि केवल लैब में ही जाके हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं एक एक करके परसेंटेज। पहला टर्म पढ़ते हैं परसेंटेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग आपका है क्या, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज में भी 3 कैटेगरी है। एक है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मतलब क्या, यहां पर क्या है, सॉल्यूट मास, सॉल्वेंट भी मास, यहाँ पे सॉल्यूट मास, सॉल्वेंट वॉल्यूम, सॉल्यूशन वॉल्यूम, यहाँ पे सॉल्यूट वॉल्यूम एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी वॉल्यूम। अब क्या हुआ कि इट इज द amount of solute present in 100 gram of solution, 100 gram of solution,
इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ब्रैकेट में डालिएगा ग्राम, ठीक है। सेम डेफिनेशन यहाँ पर रहेगा, ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, बस ml हो जाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 100 ml of solution of the solution। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं नया चीज, वही चीज यहाँ पर देखिए, तीनों डेफिनेशन में सेम रहेगा, ओनली क्या है डिफरेंस, वाली यूनिट का डिफरेंस रहेगा, 100 वही रहेगा, बस यूनिट का डिफरेंस रहेगा। क्या है थर्ड में, इट इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of solute in ml present in 100 ml of solution, 100 ml of the solution, 100 ml of the solution। मतलब इसका फॉर्मूला निकालना है तो क्या लिखेंगे, मास बाई मास परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute by what, mass of solution into 100। इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100 into 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपका इजीली तीनों डेफिनेशन एक तरह से, आपको ना डेफिनेशन रटने की जरूरत है ना फॉर्मूला रटने की जरूरत है। देखिए क्या सिमिलरिटी है कि नहीं है, सब कुछ सिमिलरिटी है, बस डिफरेंस क्या है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब एक ही तरह के डेफिनेशन में एंड फॉर्मूलाज में, बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब मैं एक ही क्वेश्चन लिखता हूं और एक ही क्वेश्चन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं तीनों तरीके से, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से कर, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 50 gram of solution, then find the concentration of the solution, concentration of the solution। अब आप सोचेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अबे यार क्या, कौन सा आप सोचेंगे क्या यूज करें यार, क्या यूज करें, कितना टेंशन होता है कंसंट्रेशन में। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, शुगर क्या है आपको, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन 50 ग्राम। कैसे पता चला शुगर क्या है, क्योंकि लेस क्वांटिटी में, तो लेस क्वांटिटी में इससे पता चला कि ये क्या है आपका सॉल्यूट है कि नहीं, आपको इजीली पता चल जाता है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, मास है, ये भी मास है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज दैट इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 50 इनटू 100। क्या है आंसर, 0, 5 2 जा कितना आया 20। आंसर क्या है 20%। अरे भाई कितना आया 20%, तो कंसंट्रेशन क्या है 20%। उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं बदलूंगा, बस ध्यान में रखिएगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको 10 को 5 ml कर दूं, बस 5 ml कर दूं, सब क्वेश्चन वही है। 50 ग्राम सॉरी 5 ग्राम रख लो और ये इसको क्या कर दूं 50 ml कर दो।
क्या कर दो, ml कर दो, कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ सारे सेंटेंस सेम है, सब कुछ सेम है। अब इसका क्वेश्चन कहाँ पे अप्लाई होगा, अब यहाँ पे क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, दैट इज इक्वल टू मास कितना है 5 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 50 ml इनटू व्हाट 100, कितना आएगा 2, 2 से कहेंगे क्या होगा 2 5 जा 10%, कंसंट्रेशन क्या आ गया 10%। सेम क्वेश्चन, मैं कुछ और चेंज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूं क्या आपका 2.5 ml ऑफ शुगर, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, दैट इज V बाई V परसेंट, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शुगर, दैट इज व्हाट 2.5 ml बाई 2.50 इंटू 100, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 2.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 5%। लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए इसको टर्म को लिया, लेकिन ध्यान में रखिएगा शुगर को वॉल्यूम में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है सॉलिड होता है, इसीलिए मास में उसका वेट में मेजर करते हैं, ठीक है, तो मेनली उसका वॉल्यूम में मेजरमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि शुगर सॉलिड स्टेट में होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये तो बताने के लिए समझाने के लिए मैं किया, ठीक है। यहाँ पे आप वाटर की जगह अल्कोहल, वाटर में क्या है अल्कोहल डाल सकते हैं, अल्कोहल डाल सकते हैं, कोई और क्या है लिक्विड डाल सकते हैं, कोई एयर, कोई गैसेस हैं, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन में मैं तीनों बिट को मैं किया, कुछ बदला, कोई भी सेंटेंस नहीं, चीजें बस दिमाग में क्या रखना है आपको, मेन चीज क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया है ध्यान में रखना है, मास वॉल्यूम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम परसेंट, अगर मास दिया है तो मास बाई मास परसेंटेज, बस दिस मच ओनली, यही है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आ गया है। अब देखिए, अब मैं कुछ नया चीज नहीं, उसी के अंदर कुछ और थोड़ी सी बदलाव करने जा रहा हूं, बस थोड़ी सी बदलाव करूंगा। अब वो क्या कर दिया, मैं उस परसेंटेज के जगह में क्या कर रहा हूं, ppm, क्या कर दूंगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन जब हो जाता है तो इसमें भी 3 कैटेगरी है, मास बाय मास ppm, ठीक है, मास बाय मास ppm, मास बाय वॉल्यूम ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm। कुछ और नया चीज नहीं होगा, बस इतना ही होगा कि ध्यान में रखिए यहां पर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन a given amount of solvent, given amount of solvent it is the amount of solute present in a given amount of solution out of 100 parts of it, out of 10 to the power 6 part of it, parts of it, बस इतनी का डिफरेंस है। वहां पे क्या था, आउट ऑफ 100 पार्ट्स था, यहाँ पे आउट ऑफ 10 टू द पावर 6। अब फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, बस एक ही चीज डिफरेंस हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6, ये वैल्यू आंसर जो आएगा ppm में आएगा, क्या आएगा ppm में आएगा। सब कुछ सेम, कुछ बदलाव मैंने नहीं किया, नथिंग एल्स। देखिए बस थोड़ा सा क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन आउट ऑफ 10 टू द 6 पार्ट, जो 100 पार्ट्स में था हमने क्या कर दिया 10 टू द पावर 6 पार्ट, मास बाय मास। अब क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मे बी, ठीक है, क्या है मास है ना, तो ग्राम इन व्हाट गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा प्रेजेंट इन गिवन इन अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ इट, 10 टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ इट, पार्ट्स ऑफ
ईट, आउट ऑफ 10 टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ ईट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। मतलब मेहनत आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारे लिए आसान ये है कि मैंने मिटा दिया फिर उसी को चेंज कर दिया, तो आपको क्या है, ये दोहरा काम लगेगा और लिखने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये है कि वीडियो जल्दी बन जाएगा और आपको जल्दी मिल जाएगा सप्लाई, ठीक है, इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको दिमाग में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही तरह से देखिए क्या है, आपको एक चीज मालूम तो सारा चीज आपको मालूम, फॉर्मूला भी मालूम, डेफिनेशन भी मालूम, आप यू कैन डिफाइन योर सेल्फ। मतलब योर सेल्फ क्या, मतलब अपने आप को डिफाइन नहीं करना है, मतलब योर सेल्फ मतलब आप अपने आप के वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया क्या चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ द सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 10 to the 6 पार्ट, ठीक है। अब परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ppm रहेगा, क्या रहेगा, ppm रहेगा, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे आ गया वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, और इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in a given volume of solution of the solution out of 10 to the power 6 parts of it, parts of it। बस, तो यहां पर भी वही चीज, जल्दी क्या कर रहे हैं, 10 to the power 6, 10 to the power 6। तो आपको इतने सारे डेफिनेशन और फॉर्मूला जस्ट 20 मिनट्स के अंदर सारे हो गए, विथ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको मैं इजीली बता रहा हूं कि इसको कैसे देता है और ये क्यों बनाया गया। सबसे पहला चीज ये समझिए, पीपीएम क्यों बनाया गया। अरे परसेंटेज है, कैलकुलेट कर रहा है, पीपीएम की क्या जरूरत है, पीपीएम की क्या जरूरत है। अब पता चला कि यार एक टैंक है और उस टैंक में कितने हैं, 1000, क्या है, 1000 ml वाटर, 1000 लीटर ऑफ वाटर है। अब उसके अंदर 1000 लीटर ऑफ वाटर है, 1000 लीटर ऑफ वाटर है, और पता चला कि उसके अंदर क्या है, 50 ml, क्या है, 1000 लीटर वाटर है, और उसमें क्या पता चला कि 50 ml क्या है, सॉल्ट है, 50 ml सॉल्ट है। अब 50 ml सॉल्ट है तो क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ऐसे ज्यादा खारापन पड़ेगा, पी नहीं सकते, ऐसा होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर उस सॉल्टी वाटर को हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस में यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसको मेजर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना है, ठीक है। तो वहां पे जब ये देखिए 50 ml इतना लीटर, मतलब इसको लीटर को, ठीक है, क्या करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे तो आगे में 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब सोचिए 50 और इसके कंपेयर में कितना है, कितना है, काउंट करके देख लीजिए, 10 लाख, 50 ml 10 लाख। तो ऐसे कैलकुलेशन को क्या है, छोटा वैल्यू, बहुत छोटा अमाउंट हो तो हम क्या करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी से समझ लीजिएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पीपीएम, ठीक है, क्लियरली इजीली समझ गए। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए दिया हो 2.5 ml ऑफ शुगर, शुगर dissolve in 10 to the power 5, 10 to the power 5 ml of solution. Find the concentration of solution in ppm, ppm। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद है वॉल्यूम दिया है। देखिए मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सेम चीज है, वही चीज है, बार बार करने से आपको भी बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो देखिए 2.5 ml of sugar dissolved in 10 to the power 5 ml of solution, 10 to the power 5 ml of solution, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है, ये भी क्या है, वॉल्यूम है। तो फॉर्मूला कौन सा डालेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, सब कुछ सेम कर लेता हूँ, और यहाँ पर बस डिफरेंस क्या करना है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट को हम क्या कर देंगे, पीपीएम, क्या कर देंगे इसको, पीपीएम,
पीपीएम में कन्वर्ट कर देंगे और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 5 इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 पीपीएम। क्या आ जाएगा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 दैट 2.5 बाय 10 टू द पावर क्या हो गया 5 6 कैंसिल बचेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, तो 10 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा आपका 25.0 पीपीएम। ध्यान में रखिए क्या आएगा 20 पीपीएम 25 पीपीएम। ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल होता है। मतलब जहां पे वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो वो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल लैब में या एक्सपेरिमेंटल चीजों में थोड़ा सा चीज भी आपको क्या है एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में के मेजरमेंट के लिए पीपीएम को मेजर करना जरूरी होती है। जैसे कहीं पे वाटर बॉडीज में वाटर मिला तो उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स है, कौन कौन से सब्सटेंस है, तो उस वाटर को क्या है मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लैब में ले जाते हैं और बताते हैं इतने अमाउंट ऑफ दिस मिनरल, इतने अमाउंट ऑफ दिस मिनरल, इतने अमाउंट ऑफ आयरन, इतने अमाउंट ऑफ कैल्शियम, इतने अमाउंट ऑफ दिस सॉल्ट, तो वो बताते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। क्यों? क्योंकि दे आर दिस वैल्यूज आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होते हैं, इसीलिए वहां पे टर्म क्या इस्तेमाल होता है पीपीएम का इस्तेमाल होता है। बात क्लियर? मैं उम्मीद है कि आप लोगों को पीपीएम और परसेंटेज में कोई डाउट नहीं होगा। इफ एनीवन हैविंग डाउट प्लीज, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे वो प्रॉब्लम को लिखिए कि सर आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व इट बाय क्या इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई इससे ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन जो आते हैं डिफिकल्टी मोल फ्रैक्शन और उसके आगे वाले टर्म से आते हैं। ठीक है, मोलालिटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पढ़ाई पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर विद अदर्स एंड बाय बाय।